दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम टेक नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे कि टेक नंबर्स क्या होते हैं और उसके बाद हम 4 डिजिट टेक नंबर्स, 6 डिजिट टेक नंबर्स और 8 डिजिट टेक नंबर्स की लिस्ट जनरेट करेंगे। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है अ टेक नंबर हैज़ एन इवन नंबर ऑफ डिजिट्स। मतलब कि टेक नंबर में इवन नंबर ऑफ डिजिट्स होती हैं, मतलब कि या तो 4 डिजिट होंगी या 6 डिजिट होंगी या 8 डिजिट होंगी, ऑड नंबर ऑफ डिजिट्स नहीं होंगी। If the number is split into two equal halves, then the square of the sum of these two halves is equal to the number itself. Write a program to generate and print all 4-digit टेक numbers. इसका आउटपुट है 2025, 3025 एंड 9801। दोस्तों, एक नंबर लेते हैं 3025। अगर इसको हम बीच से स्प्लिट कर दें तो पहला पार्ट होगा 25 और दूसरा पार्ट होगा 30। अब फर्स्ट हाफ यानी पहला पार्ट को हम एफ एच से रिप्रेजेंट करें अगर, तो ये कैसे आएगा? ये आएगा एन मॉड 100 करके, क्योंकि 4 डिजिट हैं तो 2 डिजिट लास्ट की 2 डिजिट एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमें एन मॉड 100 करना पड़ेगा। तो उससे 3025 मॉड 100 यानी कि 25 आएगा। फिर सेकेंड हाफ जो है वो है एस एच, यानी वो n/100 से आएगा, विच इज 3025/100 यानी कि 30। अब इन हाफ्स का सम कर दें अगर, तो कैपिटल S इज इक्वल टू एफ एच प्लस एस एच यानी कि 25 प्लस 30 यानी कि 55। अब इस सम का स्क्वायर कर दें अगर, तो एस क्यू नाम का वेरिएबल लेंगे, S*S इज इक्वल टू 55*55, तो 3025 वापस आ गया जो कि हमारा ओरिजिनल नंबर था। इसका मतलब 3025 इज अ 4 डिजिट टेक नंबर। दोस्तों, एक दूसरा नंबर लेते हैं 2030। इसको बीच से स्प्लिट करें तो फर्स्ट हाफ इज 30 एंड सेकेंड हाफ इज 20। अब फर्स्ट हाफ कैसे आया? n मॉड 100 करके 2030 मॉड 100 इज 30, और सेकेंड हाफ कैसे आया? n/100 करके 2030/100 इज 20। अब इन दोनों हाफ्स का सम कर दें अगर, तो आएगा 30 प्लस 20 यानी कि 50, और 50 का स्क्वायर कर दें अगर, तो 50*50 यानी 2500। लेकिन ये जो स्क्वायर आया ये ओरिजिनल नंबर 2030 के बराबर नहीं है। 2500 इज नॉट इक्वल टू 2030। इसका मतलब हमारा जो ओरिजिनल नंबर था 2030 वो 4 डिजिट टेक नंबर नहीं था। दोस्तों, अब एक 6 डिजिट टेक नंबर स्टडी करते हैं, वो है 494209। इसको बीच से अगर तोड़ दें तो इसका फर्स्ट हाफ है 209 और सेकेंड हाफ है 494। एफ एच कैसे आया? एफ एच आया एन मॉड 1000 करके, क्योंकि हमें ये 6 डिजिट नंबर है तो इसका लास्ट 3 डिजिट्स आएंगी एन मॉड 1000 करके, और फर्स्ट 3 डिजिट्स आएंगी n/1000 करके। तो फर्स्ट हाफ आया 494209 मॉड 1000 यानी कि 209, और सेकेंड हाफ आया 494209/1000 यानी कि 494। अब इन दोनों हाफ्स यानी कि 209 और 494 का सम कर दें अगर, तो S आता है 703। अब इस 703 का स्क्वायर कर दें अगर, तो 494209 वापस आ गया। इसका मतलब हमारा जो ओरिजिनल नंबर 494209 था वो एक 6 डिजिट टेक नंबर था। दोस्तों, हम एक 8 डिजिट नंबर कंसिडर करते हैं, वो नंबर है 999880001। इसका फर्स्ट हाफ एफ एच है n मॉड 10000 यानी कि 1, और सेकेंड हाफ है एस एच विच इज n मॉड 10n/10000 यानी कि 9998। और ये एफ एच और एस एच का सम कर दें और उसको कैपिटल एस में स्टोर कर दें, तो 1 + 9998 becomes 9999। अब ये जो नंबर आया सम हमारा, इसका स्क्वायर कर दें तो हमारा ओरिजिनल नंबर वापस आ जाता है 999880001। इसका मतलब हमारा जो ओरिजिनल नंबर था वो एक 8 डिजिट टेक नंबर था। तो आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए प्रोग्राम बनाते हैं। प्रोजेक्ट, न्यू प्रोजेक्ट, और प्रोजेक्ट का नाम डाल देते हैं लेसन 25J, और प्रोजेक्ट को क्रिएट कर देते हैं। अब एक नई क्लास बनाते हैं, क्लास का नाम डाल देते हैं Q1 और ओके बटन पे क्लिक कर देते हैं। फिर Q1 का कोड ओपन करते हैं, मैक्सिमाइज करते हैं, Ctrl+A से सेलेक्ट ऑल करके ओवरराइट कर देते हैं।
क्लास Q1। दोस्तों इसके बाद टाइप करेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और हमें यूज़र से कोई वैल्यू एंटर नहीं करानी है, बल्कि फॉर लूप के ज़रिए कोड के ही अंदर नंबर्स जनरेट करने हैं। तो हम टाइप करेंगे फॉर इंट n इक्वल टू 1000 इसलिए क्योंकि 1000 इज द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। फिर n इज लेस देन इक्वल टू 9999, ये इसलिए क्योंकि 9999 इज द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर। उसके बाद n प्लस प्लस, फिर फॉर लूप का ब्रैकेट ओपन होगा और इंट एक वेरिएबल लेंगे fh फॉर फर्स्ट हाफ इक्वल टू n mod 100। फिर एक और वेरिएबल लेंगे इंट sh फॉर सेकेंड हाफ इक्वल टू n/100। उसके बाद एक वेरिएबल लेंगे इंट कैपिटल S इक्वल टू fh प्लस sh। उसके बाद एक और वेरिएबल लेंगे इंट sq फॉर स्क्वायर ऑफ कैपिटल S, इंट sq इक्वल टू s*s। दोस्तों fh में n की लास्ट 2 डिजिट स्टोर हो जाएंगी और sh में n की फर्स्ट 2 डिजिट स्टोर हो जाएंगी। इसके बाद हम चेक करेंगे इफ sq इक्वल टू n, यानी ये स्क्वायर जो आया है अभी अभी ये n के बराबर है, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln n, इसका मतलब ये n जो है 4 डिजिट टेक नंबर है, इसको प्रिंट कर देना है। फिर हम फॉर का ब्रैकेट बंद करेंगे, फिर मेन का ब्रैकेट बंद करेंगे, फिर क्लास का ब्रैकेट बंद कर देंगे और कोड को कंपाइल कर देंगे। दोस्तों इसके बाद हम कोड को क्लोज करेंगे और आउटपुट के लिए टेस्ट करेंगे। हमारा आउटपुट आ रहा है 2025, 3025 एंड 9801, और यही आउटपुट हमारे क्वेश्चन में भी था 2025, 3025 एंड 9801। इसका मतलब हमारा प्रोग्राम एकदम परफेक्ट बना है। तो आइए दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 है राइट अ प्रोग्राम टू जनरेट एंड प्रिंट ऑल 6 डिजिट टेक नंबर्स। तो आइए इसके ऊपर प्रोग्राम बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का कोड रीयूज कर लेंगे। दोस्तों मैंने क्वेश्चन नंबर 1 की कोड की कॉपी बना ली है, आप इसमें बस चेंजेस करेंगे। जहां क्लास Q1 लिखा है उसको क्लास Q2 बना देंगे और फॉर इंट n इक्वल टू 1000 की जगह फॉर इंट n इक्वल टू 100,000 कर देंगे और n इज लेस देन इक्वल टू 9999 की जगह n इज लेस देन इक्वल टू 999999। ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि 100,000 इज द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर एंड 999999 इज द लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर। उसके बाद 2 जगह और चेंज करेंगे। इंट fh इक्वल टू n mod 100 की जगह n mod 1000 हो जाएगा क्योंकि अब हमें लास्ट की 3 डिजिट एक्सट्रैक्ट करनी है। और इंट sh इक्वल टू n/100 की जगह n/1000 हो जाएगा क्योंकि हमें शुरू की 3 डिजिट एक्सट्रैक्ट करनी है। बाकी कोड हमारा सेम रहेगा। इसको कंपाइल करते हैं और क्लोज कर देते हैं और आउटपुट के लिए टेस्ट करते हैं। तो दोस्तों हमारा आउटपुट आ रहा है 494209 एंड 998001, और हमारा जो क्वेश्चन में आउटपुट था वो बिल्कुल सेम था 494209 एंड 998001। इसका मतलब हमारा प्रोग्राम एकदम परफेक्ट बना है। तो आइए दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है राइट अ प्रोग्राम टू जनरेट एंड प्रिंट ऑल 8 डिजिट टेक नंबर्स। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 का कोड रीयूज करके क्वेश्चन नंबर 3 का कोड बनाते हैं।
मैंने क्वेश्चन नंबर 2 का कोड कॉपी पेस्ट कर लिया है, बस इसमें स्लाइड चेंजेस करेंगे। जहाँ क्लास Q2 लिखा है उसको क्लास Q3 कर देंगे और फॉर इंट n इक्वल टू 100,000 की जगह अब इसमें 2 जीरो और बढ़ा देंगे, क्योंकि हमें अब लीस्ट 8 डिजिट नंबर लेना है। उसके बाद n इज लेस देन इक्वल टू 999999 में 2 9 और बढ़ा देंगे, क्योंकि हमें लार्जेस्ट 8 डिजिट नंबर लेना है। उसके बाद इंट एफ एच इक्वल टू n मॉड 1000 की जगह n मॉड 10,000 कर देंगे और इंट एस एच इक्वल टू n स्लैश 1000 की जगह n स्लैश 10,000 कर देंगे। बाकी कोड हमारा सेम रहेगा। इसको कंपाइल कर देते हैं, क्लोज करते हैं और आउटपुट के लिए टेस्ट करते हैं। हमारा आउटपुट आ रहा है 2450250 2550250 52881984 60481729 999800001 और यही आउटपुट हमारे क्वेश्चन में भी था। इसका मतलब हमारा प्रोग्राम एकदम परफेक्ट बना है। दोस्तों, इस वीडियो में हमने जो भी प्रोग्राम्स बनाए हैं उनकी सॉफ्ट कॉपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक पर मिल जाएगी।